कैसे हो बच्चों। आपके अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक भी हमारा पिछली वीडियो से ही संबंधित है और ये पिछली वीडियो का ही सेकंड पार्ट है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ तत्सम और तद्भव शब्दों की। कल की वीडियो में मैंने तत्सम और तद्भव की परिभाषा आपको बताई और कुछ महत्वपूर्ण तत्सम और तद्भव शब्द जो हैं आपको याद कराए थे। तो आज की वीडियो में बाकी के बचे हुए महत्वपूर्ण जो तत्सम और तद्भव शब्द हैं वो मैं लेके आया हूँ। प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं ये। सबसे पहले हम देख लेते हैं तत्सम और तद्भव की परिभाषा क्या कहती है। तत्सम जो है, तत्सम का मतलब होता है उसके समान। उसके समान यानी संस्कृत के समान। जो शब्द संस्कृत से सीधे उठाकर और हिंदी भाषा में प्रयोग होने लगे, उनमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ, उन शब्दों को कहते हैं तत्सम शब्द। यानी ये संस्कृत में भी प्रयोग हो रहे हैं तत्सम और हिंदी में भी एज इट इज, ज्यों का त्यों इन्हें प्रयोग करने लगे हिंदी में भी तत्सम शब्दों को। तद्भव शब्द का मतलब होता है उससे उत्पन्न। उससे यानी किससे उत्पन्न? प्राकृत भाषा, पाली भाषा, अपभ्रंश भाषा, शोरसेनी अपभ्रंश, इनसे उठाकर जो शब्द हिंदी में हम प्रयोग करने लगे उन्हें कहते हैं तद्भव शब्द। तद्भव शब्द हम ज़्यादातर रोजाना की ज़िंदगी में जो है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम तद्भव शब्दों का प्रयोग ज़्यादा करते हैं। तो ये थी तत्सम और तद्भव शब्दों की परिभाषा। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 है खटुआ। खटुआ एक तत्सम शब्द है और इसका तद्भव होता है खाट। खाट जिसे हम चारपाई भी कहते हैं, अक्सर घरों में यूज करते हैं हम, तो उसका खाट का तत्सम है खटुआ, ठीक है, और तद्भव खाट। दूसरा है गर्दभ। गर्दभ होता है गधा। गधा एक जानवर है। गर्दभ तत्सम शब्द है और गधा जो है तद्भव शब्द है। नंबर 3 है गणेश। गणेश जो है तत्सम शब्द है और गणेश का तद्भव होता है गणेश। क्या होता है? गणेश। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि तत्सम शब्द में ज़्यादातर अणे का यूज होता है और तद्भव में अणे के स्थान पर न का यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ अणे जो है गणेश, गणेश एक तत्सम शब्द है और गणेश तद्भव है। नेक्स्ट है गायक। गायक तत्सम है और गायक का तद्भव होता है गवैया। गायक एक तत्सम शब्द है और इसका तद्भव होता है गवैया। तो गवैया तद्भव है और गायक तत्सम है। नेक्स्ट है गेंडुक। गेंडुक एक तत्सम शब्द है और इसका तद्भव होता है गेंद। गेंद जिसे हम बॉल कहते हैं, तो गेंद जो है एक तद्भव शब्द है और इसका तत्सम होता है गेंडुक। नेक्स्ट है गो। गो भी एक तत्सम शब्द है। गो तत्सम है और गो का तद्भव होता है गाय। हम आम बोलचाल में गो के स्थान पर गाय का प्रयोग करते हैं, यानी ज़्यादातर आम बोलचाल में हम तद्भव का यूज करते हैं। तो यहाँ भी तत्सम है गो और गो का तद्भव होता है गाय। गोधूम। गोधूम गेहूं को कहते हैं। गोधूम जो है गेहूं का तत्सम है, यानी गेहूं तद्भव है और गोधूम जो है तत्सम शब्द है। गोपालक। गोपालक कहते हैं हम ग्वाला। ग्वाला जो गाय चराता है, ठीक है, उसे कहते हैं ग्वाला। ग्वाला एक तद्भव शब्द है और इसका तत्सम होता है गोपालक। इसे हम कहीं कहीं आपको किसी बुक में जो है आपको गोपालक की जगह गोपाल भी लिखा मिल जाएगा, ठीक है। तो गोपाल हो या गोपालक हो, दोनों ही तत्सम शब्द हैं और इस तत्सम शब्द का तद्भव होता है ग्वाला। नेक्स्ट देखते हैं ग्रंथि। ग्रंथि एक तत्सम शब्द है, ग्रंथि, और ग्रंथि का तद्भव होता है गांठ। जैसे हम धागे में गांठ लगाते हैं, वो गांठ जो है एक तद्भव शब्द है और इसका तत्सम होता है ग्रंथि। नेक्स्ट है ग्रीवा। ग्रीवा हम गर्दन को कहते हैं, यानी ग्रीवा तत्सम है और ग्रीवा का तद्भव होता है गर्दन। तो गर्दन एक तद्भव शब्द है और ग्रीवा तत्सम है। घट। घट तत्सम शब्द है और घट का तद्भव होता है घड़ा।
घड़ा या इसे हम मटका भी बोलते हैं। तो घड़ा एक तद्भव शब्द है और घट जो है इसका तत्सम है। घृणा, घृणा तत्सम है और घृणा का तद्भव होता है घिन। जैसे किसी बात पे घिन आ जाती है, ऐसे बोल देते हैं कि घिन आ गई मुझे वो बात सुनकर, इतनी खराब बात थी। तो घिन जो है वो तद्भव शब्द है और घिन का तत्सम होता है घृणा। घृत, घृत कहते हैं घी को। घृत एक तत्सम शब्द है। घृत तत्सम है और घृत का तद्भव होता है घी, जो खाने में प्रयोग किया जाता है घी। तो घी एक तद्भव है और घृत तत्सम है। नेक्स्ट है घोटक। घोटक जो है ये तत्सम शब्द है और घोटक का तद्भव होता है घोड़ा। घोड़ा एक जानवर है, तो घोड़ा जो है ये तद्भव शब्द है और घोटक इसका तत्सम है। चंचू, चंचू कहते हैं चोंच को। पक्षियों के चोंच होती है, तो उस चोंच को हम तत्सम रूप जो है उस चोंच का चंचू है और तद्भव जो है चोंच है। यानी चोंच जो है तद्भव शब्द है और चंचू जो है तत्सम शब्द है। नेक्स्ट है चटिका। चटिका हम चिड़िया को बोलते हैं। चटिका तत्सम है और चटिका का तद्भव होता है चिड़िया। चतुर्मास, चतुर्मास कहते हैं हम चौमासा को। वे 4 माह जिनमें बरसात होती है उसे कहते हैं चौमासा। ठीक है, किसे कहते हैं चौमासा? जिन चौमासा यानी 4 माह, जिन 4 महीने में बरसात होती है, बरसात का मौसम होता है, उसे हम बोलते हैं चौमासा। और चौमासा एक तद्भव शब्द है और चौमासा का तत्सम होता है चतुर्मास। क्या होता है? चतुर्मास तत्सम है और चौमासा तद्भव है। एक बार रिपीट करते हैं। खटवा, खटवा का तद्भव खाट। गर्दभ तत्सम है और गधा तद्भव। गणेश तत्सम और गणेश तद्भव। गायक तत्सम शब्द और गवैया तद्भव शब्द। गेंडुक ये तत्सम शब्द है और गेंद तद्भव है। गो, गो तत्सम है और गाय तद्भव है। गोधूम, गोधूम तत्सम है और गेहूं तद्भव है। गोपालक या गोपाल ये तत्सम शब्द है और ग्वाला तद्भव शब्द है। ग्रंथि, ग्रंथि तत्सम शब्द है और गांठ तद्भव है। ग्रीवा, ग्रीवा तत्सम है और गर्दन तद्भव है। घट, घट तत्सम है और घड़ा तद्भव है। घृणा, घृणा तत्सम और घिन तद्भव। घृत, घृत तत्सम है और घी इसका तद्भव है। घोटक, घोटक क्या है? तत्सम है और घोड़ा तद्भव। चंचू, चंचू तत्सम शब्द है और चोंच जो है तद्भव शब्द है। चटिका, चटिका चिड़िया का तत्सम है और चिड़िया जो है तद्भव है। और चतुर्मास एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव होता है चौमासा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चतुर्विश, चतुर्विश कहते हैं हम 24। चतुर्विश यानी 4 और विश, 4 विश। विश, विश से मतलब है 20 और चतुर से 4, तो 4 और 20 24 ही तो होते हैं। तो चतुर्विश जो है ये तत्सम शब्द है और इसका तद्भव होता है 24। चंद्र, चंद्र जो है ये तत्सम है और चंद्र का तद्भव होता है चांद। चांद तद्भव है और चंद्र तत्सम है। चोर, चोर तत्सम शब्द है और चोर जो है ये तद्भव है। इसमें बहुत हल्का सा डिफरेंस है, प्रतियोगी परीक्षा में पूछा भी जा चुका है ये। चोर, चोर पे ये 2 मात्रा हैं, इसे बोलते हैं चौर, चोर। ठीक है, और ये है चोर जिस पे सिंगल मात्रा है, 1 मात्रा है, ये तद्भव है। और जिस पे डबल मात्रा का प्रयोग किया गया है ये तत्सम है। तो डबल मात्रा वाला चोर ये तत्सम है और ये चोर जो है ये तद्भव है जिस पे 1 मात्रा है। चूर्ण, चूर्ण जो है तत्सम शब्द है और इसका तद्भव होता है चूना। क्या होता है? चूना। चूना चूर्ण का तद्भव है और चूर्ण जो है तत्सम है। और चूर्ण का तद्भव एक और होता है चूरन। चूरन भी आपको लिखा मिल जाएगा कहीं कहीं। ठीक है, तो ये इसके 2 तद्भव हैं। चूर्ण जो है तत्सम है और चूर्ण का तद्भव होता है चूना और चूरन। नेक्स्ट है चतुष्पथ यानी 4 रास्तों वाला। चतुष यानी 4 और पथ मीन्स रास्ता, जो 4 रास्ते होते हैं उसे कहते हैं चतुष्पथ। चतुष्पथ जो है एक तत्सम शब्द है और इसका तद्भव होता है चौराहा। चौराहा तद्भव है। छत्र,
छत्र एक तत्सम शब्द है और छत्र का तद्भव होता है छत। छत जो मकान की छत होती है उसे कहते हैं छत। तो छत जो है ये तद्भव है और इसका तत्सम होता है छत्र। छत्रक, छत्रक तत्सम है और छाता तद्भव होता है। तो छत्र जो है तत्सम शब्द है और छाता जो है तद्भव शब्द है। छाया, छाया का तद्भव होता है छां। छाया तत्सम है और छाया का तद्भव है छां। जटा, जटा तत्सम है और जटा का तद्भव होता है जड़। जड़ जो पेड़ों की जड़ें होती हैं उन्हें हम आम बोलचाल में जड़ी बोलते हैं, तो उसका तत्सम होता है जड़ का जटा और जटा का तद्भव होता है जड़। जंबुल, जंबुल जो है ये तत्सम शब्द है और किसका? जामुन का तत्सम है जंबुल। ठीक है, तो जंबुल का तद्भव होता है जामुन। जामुन फल है, खाने में प्रयोग की जाती है, तो जामुन जो है एक तद्भव शब्द है और इसका तत्सम होता है जंबुल। जीवा, जीवा एक तत्सम शब्द है। जीवा जो है तत्सम है और इसका तद्भव होता है जीव। जीव तद्भव है और जीवा तत्सम है। झरण, झरण जो है तत्सम शब्द है झरण और झरण का तद्भव होता है झरना। झरना, झरना तद्भव है और झरण तत्सम है। तड़ाग, तड़ाग तत्सम है और तड़ाग का तद्भव होता है तालाब। तालाब तद्भव शब्द है और तड़ाग तत्सम शब्द है। तिथिवार, तिथिवार कहते हैं त्योहार को। तिथिवार एक तत्सम शब्द है और तिथिवार का तद्भव होता है त्योहार, जो हम जिन्हें हम फेस्टिवल भी कहते हैं और अपने त्योहारों को मनाते हैं। तो त्योहार जो है ये एक तद्भव शब्द है त्योहार, और त्योहार का तत्सम होता है तिथिवार। तुंद, तुंद जो है ये तत्सम शब्द है और इसका तद्भव होता है तोंद। तोंद हम पेट को भी कहते हैं, जिसे हम स्टमक भी बोलते हैं। ठीक है, तो तोंद जो है ये तद्भव है और तुंद जो है तत्सम शब्द है। नेक्स्ट है तृण। तृण तिनका, यानी तृण जो है एक तत्सम शब्द है और इसका तद्भव होता है तिनका। तिनका तद्भव है। तैल, तैल जो है तत्सम है और तेल जो है तद्भव है। सेम चोर की तरह, जैसे कि चोर पे 2 मात्रा हैं, ऐसे ही तैल पे जो है 2 मात्राएं हैं। तो ये तैल है। तैल एक तत्सम शब्द है, संस्कृत से सीधा हिंदी में प्रयोग किया जा रहा है तत्सम के रूप में। तो तैल तत्सम है और इसमें 2 मात्रा है और इसमें सिंगल मात्रा, एक ही मात्रा है, तो इसे बोलते हैं तेल। तेल जो है एक तद्भव शब्द है। देखते हैं नेक्स्ट, देखते हैं त्वरित। त्वरित जो है एक तत्सम शब्द है और त्वरित का तद्भव होता है तुरंत। तो तुरंत तद्भव और त्वरित तत्सम शब्द है। त्रयोदश, त्रयोदश कहते हैं हम 13 को। 13 तद्भव है। 13 जो है एक अंक होता है जिसे हम 13 भी बोलते हैं। तो 13 जो है तद्भव है और 13 का तत्सम होता है त्रयोदश, यानी त्रियो 3 और 10 13। त्रयोदश तत्सम है। दंड, दंड कहते हैं डंडे को। दंड तत्सम है और इसका तद्भव होता है डंडा। डंडा तद्भव और दंड तत्सम। दंश, दंश तत्सम शब्द है और दंश का तद्भव होता है डंक। ठीक है, तो डंक जो है तद्भव है और दंश जो है तत्सम है। दूर्वा, दूर्वा हम कहते हैं दूब को। दूब आप समझते होंगे, घास को बोलते हैं दूब। तो दूब जो है ये तद्भव शब्द है और इसका तत्सम होता है दूर्वा। दूर्वा तत्सम है। नेक्स्ट है हमारा दुर्लभ। दुर्लभ तत्सम है और दुर्लभ का तद्भव होता है दूल्हा। दुर्लभ तत्सम है और दुर्लभ का तद्भव होता है दूल्हा। तो यानी दूल्हा जो है दुर्लभ होता है। ठीक है, दुर्लभ एक तत्सम शब्द है। धर्म, धर्म तत्सम है और धर्म का तद्भव होता है धर्म। ठीक है, इसमें रै ऊपर प्रयोग किया गया है मैं के ऊपर और इसमें ध के बाद किया गया है धर्म। ऐसे बोलेंगे इसे धर्म और वो है धर्म। तो धर्म तत्सम और धर्म तद्भव। धान्य, धान्य एक तत्सम शब्द है और किसे कहते हैं धान्य? धान को, यानी जो धान जिससे चावल निकलता है
मुंजी भी बोलते हैं आम भाषा में उसे। तो धान जो है ये तद्भव शब्द है और इसका तत्सम होता है धान्य, धान्य तत्सम है। नेक्स्ट है धूम। धूम जो है ये भी तत्सम है और धूम का तद्भव होता है धुआं। ठीक है, धुआं जो है तद्भव है और धूम जो है तत्सम है। धैर्य, धैर्य तत्सम है और इसका तद्भव होता है धीरज। धैर्य जो है, धैर्य तत्सम शब्द है और धैर्य का तद्भव है धीरज। ठीक है। नकुल, नकुल बोलते हैं नेवले को, नकुल बोलते हैं नेवले को। ठीक है, तो नेवला जो है ये एक तद्भव शब्द है और इसका तत्सम होता है नकुल। ये पर्यायवाची में भी एक बार पूछा जा चुका है कि नेवले का पर्यायवाची क्या होता है। तो नेवले का पर्यायवाची होता है नकुल और हम इसे तत्सम भी कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि नेवले का तत्सम नकुल होता है। तो नकुल जो है ये है नेवला। नेक्स्ट है नख। नख जो है एक तत्सम शब्द है और नाखून इसका तद्भव है। नख जो है, जो हमारे हाथों में होते हैं और पैरों में नाखून जो होते हैं, वो एक तद्भव शब्द है। नाखून तद्भव है और इसका जो तत्सम होता है वो होता है नख। नेक्स्ट है नव्य। नव्य कहते हैं नया, यानी नवीन जो होता है। तो नव्य तत्सम है और नया जो है तद्भव है। नारिकेल, नारिकेल एक तत्सम शब्द है और नारियल इसका तद्भव है। नारियल तद्भव है और नारिकेल जो है तत्सम है। निम्ब, निम्ब जो है तत्सम शब्द है और नीम जो है तद्भव है। नीम, नीम का वृक्ष होता है, पेड़ होता है। तो नीम हम आम बोलचाल में नीम बोलते हैं उस वृक्ष को। तो नीम जो है ये तद्भव है और इसका जो तत्सम होता है वो होता है निम्ब। नेक्स्ट है निष्ठुर। निष्ठुर भी एक तत्सम शब्द है और निष्ठुर का तद्भव होता है निठुर। निठुर तद्भव है और निठुर का तत्सम है निष्ठुर। पंचदश, पंचदश ये तत्सम है और इसका तद्भव होता है 15। पंच और 10, 5 और 10 15। ठीक है, तो पंचदश जो है ये तत्सम शब्द है और 15 तद्भव है। ठीक है, यानी जो काउंटिंग हम सीखते हैं वो ज़्यादातर तद्भव शब्दों में ही है। ठीक है, जितनी भी काउंटिंग है, जैसे पिछले उसमें मैंने पीछे अभी बताया था 13। ठीक है, तो 13 भी जो है ये भी तद्भव है, 15 भी तद्भव है, 18 भी तद्भव है। ये जितनी भी काउंटिंग है तद्भव शब्दों में है और जो संस्कृत में यूज होती है काउंटिंग, जो गिनती यूज होती है वे तत्सम होती है। जैसे कि यहाँ हमने देखा अभी पंचदश, ठीक है, 15। तो पंचदश तत्सम और 15 तद्भव है। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट है हमारा पृथ्वी। पृथ्वी एक तत्सम शब्द है और इसे हम आम भाषा में पृथ्वी बोलते हैं। तो पृथ्वी तद्भव है। ठीक है, आम बोलचाल में हम पृथ्वी बोलते हैं इसे, जबकि इसका जो तत्सम शब्द है वो है पृथ्वी। तो पृथ्वी तत्सम है और पृथ्वी तद्भव है। प्रस्तर, प्रस्तर कहते हैं हम पत्थर को। प्रस्तर एक तत्सम शब्द है, यानी संस्कृत से सीधे रूप में हिंदी में प्रयोग हो रहा है प्रस्तर। तो प्रस्तर जो है तत्सम है और इसका तद्भव होता है पत्थर। पत्थर जो है तद्भव है। पुष्कर, पुष्कर भी एक तत्सम शब्द है। पुष्कर का मतलब भी तालाब होता है, अभी मैंने आपको पीछे भी बताया था तालाब। ठीक है, और पोखर जो है इसका तद्भव है पुष्कर का। ठीक है, तो पुष्कर का तद्भव है पोखर। ठीक है, तो पोखर एक तद्भव शब्द है और तालाब भी एक तद्भव शब्द है। ठीक है, और पुष्कर जो है ये तत्सम है। और तड़ाग जो था ये भी तत्सम था। तो तड़ाग का तद्भव तालाब था और पुष्कर का तद्भव है पोखर। तो यानी पोखर और तालाब दोनों ये तद्भव हैं और पुष्कर और तड़ाग जो है ये तत्सम है। ठीक है, अब आगे देखते हैं फुफ्फुस। फुफ्फुस जो है फेफड़े का तत्सम शब्द है। ठीक है, फेफड़े का तत्सम है फुफ्फुस, यानी फुफ्फुस एक तत्सम शब्द है और फेफड़ा जो है तद्भव है। ठीक है, नेक्स्ट है बदरी।
बद्री कहते हैं हम बेर को, बेर तद्भव है और बद्री जो है इसका तत्सम है। भगिनी, भगिनी बोलते हैं हम बहिन को, कहीं कहीं आपको बहन भी लिखा मिल जाएगा, बहिन या बहन ये दोनों तद्भव है, तद्भव में यूज होते हैं। और इसका बहिन या बहन का जो तत्सम होता है वो होता है भगिनी। ठीक है। नेक्स्ट है भ्रिकुटी। क्या है? भ्रिकुटी। भ्रिकुटी जो है ये तत्सम है और इसका तद्भव होता है भौं। जो हमारी आईब्रो होती हैं उन्हें कहते हैं हम भौं तद्भव रूप में, और तत्सम रूप में कहते हैं इसे भ्रिकुटी। ठीक है। तो भ्रिकुटी तत्सम है और भौं जो है तद्भव है। नेक्स्ट है मंडूक। मंडूक मेंढक को बोलते हैं, तो मंडूक जो है ये तत्सम शब्द है और मेढक जो है ये तद्भव है। तो मेंढक तद्भव और मंडूक जो है ये तत्सम है। नेक्स्ट है मकर। मकर बोलते हैं हम मगर को, यानी मगरमच्छ क्रोकोडाइल जो होता है उसे हम, उसका जो तद्भव है वो है मगर। ठीक है। और मगरमच्छ का जो तत्सम शब्द है वो है मकर। मकर तत्सम है और मगर जो है ये तद्भव है। मक्षिका। मक्षिका हम मक्खी को कहते हैं, यानी मक्खी का तत्सम है मक्षिका और मक्खी एक तद्भव शब्द है। मक्खी तद्भव और मक्षिका तत्सम। उम्मीद करता हूं ये आपको साथ के साथ याद भी हो रहे होंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम मरकटी। मरकटी बोलते हैं हम मकड़ी को, मरकटी तत्सम शब्द है और मकड़ी तद्भव है। मकड़ी आम बोलचाल में हम मकड़ी बोलते हैं, और जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको कि आम बोलचाल में जितने भी शब्दों का यूज होता है 99% वे तद्भव होते हैं। और जो शब्द देखने में आपको लगे कि ये संस्कृत के जैसा है वो ज़्यादातर जो शब्द होते हैं वे तत्सम होते हैं। ठीक है। तो मरकटी, मरकटी जो है तत्सम है और इसका तद्भव होता है मकड़ी। नेक्स्ट है महिष। महिष तत्सम शब्द है और महिष का तद्भव होता है भैंसा। भैंसा जो जानवर है और खेती के कार्य में भी जो है प्रयोग किया जाता है भैंसे का, तो भैंसा जो है ये तद्भव शब्द है और इसका जो तत्सम होता है वो होता है महिष। महिष तत्सम है और भैंसा तद्भव है। नेक्स्ट है मातुल। मातुल यानी माँ के तुल्य, मातुल कहते हैं मामा को। मातुल तत्सम है। ठीक है। और इसका तद्भव होता है मामा। मामा यानी माँ का भाई, तो मामा तद्भव है और मातुल जो है ये तत्सम है। मृत्तिका। मृत्तिका ये एक तत्सम शब्द है और इसका तद्भव होता है मिट्टी। इसे हम आम भाषा में कहीं कहीं जो है किसी क्षेत्र में मट्टी भी बोला जाता है, जबकि इसका तद्भव जो है मिट्टी है और इसका तत्सम होता है मृत्तिका। मृत्तिका मिट्टी का तत्सम है और मिट्टी एक तद्भव शब्द है। मित्र। मित्र तत्सम है और मित्र का तद्भव होता है मीत। यह भी पिछली प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। तो मीत जो है ये तद्भव है और इसका तत्सम होता है मित्र। नेक्स्ट है हमारा यमुना। यमुना तत्सम है और जमुना तद्भव है, बस इसमें य और जय का डिफरेंट है। ठीक है। तो जिसमें य का प्रयोग हो रहा है यमुना ये तत्सम शब्द है और जिसमें जय का प्रयोग हो रहा है जमुना, जमुना एक तद्भव शब्द है। इसे हम आम बोलचाल में जो है जमुना भी बोल देते हैं। ठीक है। जमुना या जमुना तद्भव है और यमुना जो है ये तत्सम शब्द है। नेक्स्ट है यव। यव बोलते हैं हम जौ को। यव एक तत्सम है और जौ जो है तद्भव शब्द है। जौ एक अनाज है। यव जो है यव एक तत्सम शब्द है और यव का तद्भव होता है जौ। जौ तद्भव है। नेक्स्ट है रज्जू। रज्जू बोलते हैं हम रस्सी को। रज्जू तत्सम है, यानी संस्कृत से लिया हुआ शब्द है, डायरेक्ट हिंदी में प्रयोग किया जा रहा है रज्जू। तो रज्जू तत्सम शब्द है और रज्जू का तद्भव होता है रस्सी। ठीक है। जिसे हम खड़ी बोली में जेबड़ी बोल देते हैं, तो रस्सी या जेबड़ी। ठीक है। तो रस्सी एक तद्भव है और रज्जू जो है तत्सम शब्द है। नेक्स्ट है लड्डू। लड्डू तत्सम है। लड्डू जो है तत्सम शब्द है
और लड्डू का तद्भव होता है मोदक। क्या होता है? मोदक। मोदक भी लड्डू को ही कहते हैं। मोदक लड्डू का तद्भव रूप है। ठीक है, तो लड्डू तत्सम है और मोदक जो है तद्भव है। नेक्स्ट लोमसा। लोमसा तत्सम शब्द है और लोमसा का तद्भव होता है लोमड़ी। लोमड़ी जिसे फॉक्स बोलते हैं, जानवर है, तो लोमड़ी तद्भव है और लोमड़ी का तत्सम होता है लोमसा। लोमसा, लोमसा, लोमड़ी। ठीक है, तो लोमसा तत्सम और लोमड़ी तद्भव है। नेक्स्ट है व्याघ्र। व्याघ्र बोलते हैं हम बाघ को। ठीक है, बाघ, यानी ये भी शेर की प्रजाति का होता है। व्याघ्र जो है ये तत्सम शब्द है और इसका तद्भव होता है बाघ। ठीक है, बाघ जो है तद्भव है। नेक्स्ट है शाक। शाक तत्सम शब्द है और इसका जो तद्भव होता है वो होता है साग। साग खाने में भी यूज होता है, जैसे सरसों का साग होता है, ठीक है, पालक का साग होता है। तो जो साग शब्द है ये तद्भव है और इसका तत्सम होता है शाक। शाक जो है तत्सम है और साग तद्भव। नेक्स्ट है हमारा हरिद्रा। हरिद्रा बोलते हैं हम हल्दी को। हरिद्रा तत्सम रूप है हल्दी का, तो हरिद्रा तत्सम है और इसका तद्भव होता है हल्दी। हल्दी जो मसालों में प्रयोग की जाती है, हल्दी तद्भव है और इसका तत्सम होता है हरिद्रा। और लास्ट जो हमारा है वो है हरिण। हरिण एक तत्सम शब्द है और इसका तद्भव होता है हिरण। क्या होता है? हिरण। ठीक है, तो हरिण, हरिण एक तत्सम है और इसका तद्भव है हिरण। तो हिरण एक तद्भव शब्द है। ठीक है, तो ये थे हमारे तत्सम और तद्भव शब्द जो प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उम्मीद करता हूँ आपको साथ के साथ याद भी हो गए होंगे। एक या दो बार आप वीडियो को देखोगे आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। और इन दो, एक पिछली वीडियो है और एक ये वीडियो है, इन दो वीडियो में ही मैंने कोशिश की है कि जितने भी तत्सम और तद्भव शब्द प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और जो परीक्षा दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उन्हें सबको ही मैंने उठा के ये आपके लिए प्रोवाइड किया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।